ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 21/11/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति के लिए मन मना भव और जीवन मुक्ति के लिए मध्याजी भव। बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। आज का प्रश्न है, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? नशा चाहिए, कौन सा? उत्तर है नशा हो। हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वही हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाबा और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, नाज करेगी दुनिया, तुम सारी दुनिया की तस्वीर हो। ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्र सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेविन बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है, तकदीर बनाने वाली। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे नहीं सकते। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा दिखाते ना, काला हो गया, सावरा हो गया, उसका कारण था कि चौथ का चंद्रमा देखा, है ना। तो जो कलंक लगा, कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान शिव को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा। देखो, श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी है तो भगाने के। श्री कृष्ण, बाबा कहते हैं, शिव बाबा का तो किसको पता भी नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर गाली खा न सके। ईश्वर गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा महिमा है। वह लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न। श्री कृष्ण को तो फिर भी द्वापर में दिखाया है ना। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को तो बच्चे जानते हो, यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं, बाबा ही आकर के इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर, गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं, तो अर्जुन की बात ही नहीं है। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ी होती है। युद्ध के मैदान में कोई लेक्चर देने के लिए जावे तो सुनने वाला भी चाहिए। सुनने की मानसिकता तो नहीं होती है उस समय। तो बाबा कहते हैं यह माया रावण से युद्ध है, उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी कोई नहीं समझते। ड्रामा में नून ही ऐसी है, उन्हों को पिछाड़े में आकर के समझना है। दुनिया वाले सब आएंगे लेकिन पिछाड़े में आएंगे, तो उनको आकर के सब कुछ समझना है। और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं है। ज्ञान के बाण मारने हैं। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। जो महान विद्वान पंडित है
बाबा कहते उनके पास जाकर टाइम ले लो उनका और फिर ज्ञान की चैटिंग करो। भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है, हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, भगवान तो वास्तव में एक को ही कहा जाता है। उनकी फिर महिमा भी लिखनी चाहिए। परमात्मा की भी महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन है आप भी बताइए। गीता में भी लिखा है सहज राजो, बाबा कहते हैं बेहद का संन्यास करो, देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो, मन मना भव, मुक्ति के लिए और जीवन मुक्ति के लिए मध्याजी भव, अपने लक्ष्य को याद रखना है। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी रीति से है। गीता में है श्रीमद् भगवान वाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे, श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया, बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाशो एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह श्री कृष्ण ने नहीं परंतु भगवान ने स्थापन किया है। उनकी महिमा यह है, कौन सी? परमात्मा की महिमा, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। श्री कृष्ण को ये नहीं कहेंगे, तुम्हें सत्य भाव का परिचय देना है, तुम समझा सकते हो। भगवान ही लिबरेटर और गाइड है जो सबको ले जाते हैं कहाँ? परम धाम में। मच्छरों सदृश सबको ले जाना शिव बाबा का ही काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है, दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह है पतित पावन। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव बाबा नहीं, वो तो परकाया प्रवेश करते, वो भी संगम युग में। अब परमात्मा किसको कहा जाता है यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही बाबा कहते हैं बच्चे ऑर्फन हुए हैं या दुखी हुए हैं। सतयुग में जब धनिक के बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे, ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और मेरे से वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी चाहिए। शिवाय नमः, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये सृष्टि चक्र को समझने से तो क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती। अच्छा, और क्या बनेंगे? सृष्टि चक्र को जानने से क्या बनेंगे? बाबा कहते हैं स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तो बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर बाबा कहते हैं उनको पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है, पर्सनल जा कर के उनसे बातें करो। तो बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताए? भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर है। बेहद का बाप कहते मेरे बनो। फादर शोज सन, सन शोज फादर। श्री कृष्ण को फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। देखो, बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी बढ़िया रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, श्री कृष्ण पर भारतवासियों ने ही कलंक लगा दिए हैं। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी है, परंतु अभी संगम पर है और हम ऐसे कलंक नहीं लगाते उन पर, उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान आज तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझाए। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते, ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर के पाठ बजाते, विनाश भी सामने
खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मून आदि में कुछ भी है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी है, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पड़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है, ये रूहानी यात्रा है, और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके, ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव, दूसरा है मध्याजी भव। यह है मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाबा ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा नहीं सकते हैं। याद करने की आदत डालनी है। जितना जितना याद करेंगे बाबा को, उतना खुशी होगी। परंतु माया याद करने नहीं देती। रात्रि का क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घूमने के लिए, हवा खाने। घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, और बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल, कामकाज की जो भी है, उससे फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। कहाँ? मधुबन में। आधा कला भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। कैसे रिफ्रेश होते हैं? ज्ञान और योग से। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं, वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं, चेंज होती है। खत्म नहीं होती, लेकिन चेंज होती है। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है तुम बच्चे जानते हो, है ना? ये भी तुम जानते, तुमको डिटेल में समझाया है, तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है। 100वें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी बहुत रिफाइनेस चाहिए। किसी को भी ऐसा समझाओ जो बुद्धि में झट बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं, तो कच्चे होने के कारण क्या होता है? चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान वाच है ना, आश्चर्यवत सुरंती कतंती और फिर भागंती। यहाँ है ही माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया का बनते हैं। एडॉप्ट हो फिर फालकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार और जीत होती ही है। यह खेल ही है हार और जीत का। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिर जीत किसकी होगी? हमारी। बाबा कहते तुम्हारी होगी। जब बाबा के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया बहुत टेम्पटेशन देती है, अपनी तरफ करने के लिए आकर्षित करती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने में भी खेल खलास हो जाता है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब 84 जन्मों का चक्र लगा करके पूरा किया है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। अभी शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन फिर क्या बनेंगे? पहले फरिश्ता बने, फिर देवता बनेंगे। ये भूलना नहीं। अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाता है, और फिर दुनियावी बातों में बुद्धि सारी लगी रहती है। मुरली आदि याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफ़िकल्ट भासती है बच्चों को। याद में बैठेंगे, सो जाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। बाबा कहते ये भी वंडर है, कई बच्चों को बैच लगाने में लज्जा आती है। किसने नहीं लगाया बैच? लगाया ना? गुड। हाँ,
तो बाबा कहते लज्जा क्यों आती है, दे अभिमान है। गाली तो खानी ही है गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गालियाँ खाई है। सबसे जास्ती गाली तो शिव ने खाई, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती खाई है राम ने। नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है, समझा। कोई क्या भी कहे, बाबा कहते तुम्हें डरना नहीं है, अपने पथ पर अडिग रहना है, अचल अडोल रहना है, बाबा का हाथ पक्का पक्का पकड़ना है। मातेश्वरी के मधुर महावाक्य है, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में चलना किसका काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई वस्तु में वो ताकत नहीं है। सार माना ताकत, शक्ति, पावर, प्योरिटी, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा गर्भबंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो किसको पुकारते? परमात्मा को पुकारते हैं। हे परमात्मा आओ हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार भी था, जिसको सतयुग कहते हैं ना, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। भय का सागर, कर्म बंधन का सागर, पाप का सागर। देखो मातेश्वरी का चिंतन कितना गहरा है। जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। सेकंड पॉइंट, फादर शोज सन, सन शोज फादर। सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप सोचेंगे ये तो जादू हो गया। क्या हो गया? जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएंगी। पुरुषार्थ से कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। संगठन में कभी भी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव दिखाएंगे। देखेंगे क्या प्रभाव पड़ता है। अब सेवा में इस नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा भी सहज तैयार हो जाएंगी। मनसा और वाचा दोनों का जादू मंत्र बाबा कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए कि नवीनता और विशेषता आपकी जितनी भी है वो विहंग मार्ग में लगे रहे। 9 लाख की प्रजा सहज, अभी तो हो ही गई है। आज का स्लोगन है, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वाइसलेस बनेंगे, माना निर्विकारी बनेंगे। तो ऐसे मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।